A very good morning, children. Today I am going to explain you activity 3rd from the lesson 4th, that is trash to treasure for standard 6th. In the story The New Dish, two people speak. The king asked the head cook, what are you going to do with all those vegetable scraps? King ने कुक से क्या पूछा, हेड कुक से, कि ये जो स्क्रैप्स पड़ा हुआ है वेजिटेबल्स का, उसको तुम क्या करोगे? तो दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाइड. कुक ने क्या बोला कि वो वेस्ट है, हम उसको फेंक देंगे. वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड. महाराजा ने क्या बोला कि हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए वेजिटेबल्स को. फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, ही कमांडेड. तो उन्होंने बोला कि तुमको एक ऐसा नया तरीका ढूंढना है, नया रास्ता ढूंढना है कि उसको भी तुम यूज़ कर लो न्यू डिश बना के. हाउ डज़ द पंक्चुएशन शो दैट द कैरेक्टर इज़ स्पीकिंग एंड आस्किंग ए क्वेश्चन? यहाँ पे जो पंक्चुएशन जो दी गई है वो कैसे दिखाई दे रही है आपको कि कैरेक्टर जो है वो बोल रहा है, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन कर रहा है. लाइक नोटिस एंड कॉपी ऑल द कोटेशन मार्क्स. यहाँ पे जितने भी कोटेशन मार्क्स दिए उसको नोटिस करो और कॉपी करो, और क्वेश्चन मार्क्स जो है वो फॉर द कैरेक्टर्स क्वेश्चन, कैरेक्टर जो क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है, द किंग आस्क्ड द हेड कुक. किंग ने क्या पूछा हेड कुक को? तो यू विल राइट द क्वेश्चन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ ऑल दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. इस टाइप से आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है. ये एक्टिविटी इस टाइप से ही आपको करनी है, क्लासमेट्स के साथ में करने का यहाँ पे लिखा है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सो ट्राई टू गिव आंसर बाय योर सेल्फ. Activity 4. The story lists the vegetables that the cook had in the basket of scraps. यहाँ पे जो स्टोरी जो है उसके अंदर से लिस्ट बनाया है वेजिटेबल्स का कुक ने, ठीक है. what are the things, what are that vegetables? There was only a little bit of yam, plantain, cucumber, potato. There was a small carrot, a handful of green beans and a few chilies. Okay, so आपको भी यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है किसी और सेंटेंस में से ढूंढकर, और यहाँ पे नोटिस करने हैं पंक्चुएशंस और उसको सेपरेट करने हैं वर्ड्स में. ओके, और केयरफुली देखनी है सेंटेंस को, एंड आपको न्यू सेंटेंस बना के लिस्ट 4 चीज़ों का लिस्ट बनाना है एटलीस्ट. जैसे कि इन माई होम देयर इज़, आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बतानी है, ठीक है. नाउ एक्टिविटी 5, ए न्यू डिश पार्ट 2. द कुक स्टॉप्ड आउटसाइड, looked up at the tree and suddenly he had an idea. कुक जो है वो बाहर खड़े हुए थे और वहाँ पे खड़े रहकर उन्होंने ट्री को देखा और उसके बाद में सोचा और उनको सडनली जो है वो एक आइडिया मिल गया. सडनली मीन्स अचानक से एक आइडिया मिल गया. He took all the vegetable bits, washed them, cleaned them well and cut them into long strips. He put them all into a huge pot and placed it on the fire to cook. Next he ground the fresh coconut. He added green chilies, garlic and some salt. तो उनको क्या आइडिया आया कि उन्होंने जो भी वेजिटेबल्स बचा हुआ है स्क्रैप, वो सब वेजिटेबल्स के बिट्स को लिया और उसको वॉश किया, अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद में उसकी लंबे लंबे स्ट्रिप्स में उसको कट कर दिया, लॉन्ग स्ट्रिप्स में. और उसके बाद में उसको एक ह्यूज पॉट लिया, बड़ा सा बर्तन लिया, उसके अंदर ये सब वेजिटेबल्स डाले और उसको फायर पे रख दिया कुक होने के लिए, पकने के लिए. और उसके बाद में क्या किया, ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट्स. फ्रेश कोकोनट जो था उसको उन्होंने ग्राउंड कर लिया. ओके, फिर उसके बाद में उन्होंने उसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डाली, गार्लिक और सम सॉल्ट. Soon the vegetables were all cooked. He stirred in the coconut and plenty of curd, poured on some coconut oil and sprinkled it with the curry leaves. और जल्दी से उन्होंने फिर क्या किया, वेजिटेबल्स जो था वो जब कुक हो चुका तो उसके बाद में उन्होंने अच्छे से हिलाया, स्टेयर मीन्स हिलाना, और स्टेयर्ड इन द कोकोनट डाल के उसमें हिलाया, और प्लेंटी ऑफ कर्ड यानी बहुत सारा कर्ड डाला, कर्ड मीन्स दही, और पोर किया, पोर मीन्स डालना, जैसे कि एक ऑयल है, उन्होंने पोर किया ऑयल को, और करी लीव्स जो थी उसको स्प्रिंकल किया, मीन्स उसमें करी लीव्स को भी उन्होंने डाल दिया. द न्यू डिश वॉज रेडी. अब यहाँ पे एक न्यू डिश रेडी हो गई. द कुक सर्व्ड हैज़ हीज इन्वेंशन टू द guests that evening. The guests loved it. The king liked it so much that he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward. तो कुक ने क्या किया, जब उनकी कुक की इन्वेंशन जो है वो गेस्ट के आगे रखी शाम के टाइम पे जब सब खाने के लिए आए तब, तो गेस्ट को बहुत अच्छी लगी. उसमें से
किंग जो थे उनको बहुत ही अच्छी लगी वो वाली डिश, और उन्होंने जो है वो एक ब्यूटीफुल ब्रेसलेट जो था गोल्ड का, वो एज ए रिवॉर्ड मीन्स गिफ्ट के तरीके उनको दे दिया कुक को। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब सभी लोगों को वो डिश का नाम जानना था, सभी ईगर थे उस डिश के नेम के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक जो था वो सोचने लग गए कि क्या बोलूँ, व्हाट कुड ही कॉल द मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, कि ये इतनी सारी चीज़ों के मिक्सचर को मैं क्या नाम दूँ। देन ही थॉट ऑफ इट, ही नेम द डिश एविल, और उसके बाद में उन्होंने सोचा और उसके बाद में एक नेम दे दिया डिश का, एविल। एविल बिकेम द फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ट्रेडिशनल फीस्ट ऑफ केरला। एविल जो है वो अभी केरला में जो फेमस हो चुकी वो वाली डिश, ओके। और अभी नाव यानी अभी जो है वो डिश बहुत ही फेमस है, ट्रेडिशनल हो चुकी है वो फीस्ट, यानी कहीं भी आप देखो तो वो फीस्ट तो होगी, ओके, मैरिजेस में या फिर कई ऐसे सेलिब्रेशंस में। इज़न्ट इट अमेजिंग दैट इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ स्क्रैप्स एंड ए गुड आइडिया। क्या ये अमेजिंग नहीं है कि ये जो डिश जो है वो किस टाइप से बनी, स्क्रैप्स पड़ा हुआ था वेजिटेबल्स का, और उसके बाद में उनको एक गुड आइडिया आया और उसके बाद में ये वाली डिश बन गई और आज इतनी फेमस है, ठीक है। देन एक्टिविटी 6, द स्टोरी टोल्ड हाउ द कुक क्रिएटेड एविल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये स्टोरी जो हमें बताती है कि एविल जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम कैसे क्रिएट किया, एविल को कैसे बनाया। द कुक डिड नॉट हैव अ रेसिपी, कुक के पास कोई रेसिपी नहीं थी। ए रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ फूड डिश, और रेसिपी वो होती है जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और लिस्ट दिया जाता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, फूड डिश को। रेसिपी लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स, द फूड्स यूज टू मेक द डिश एंड द मेथड फॉर कुकिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ अ रेसिपी। रेसिपी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें रखी जाती है, कितनी यूज़ की जाती है, जो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाला जाता है वो। द फूड्स यूज टू मेक द डिश, और क्या क्या खाने की चीज़ें उसमें मिक्स होती है डिश बनाने के लिए, और फिर उसके बाद में मेथड बताई जाती है कि किस तरह उसको पकाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी गई है एक रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स एंड अमाउंट्स दिया गया है। सर्व्स 1 पर्सन, मीन्स एक ही पर्सन वो डिश को खा सकता है। ड्राइड पास्ता लेना है 1/3 कप, फिर बटर 1 टेबल स्पून, अमूल चीज़ स्प्रेड 2 to 3 टेबल स्पून्स, मिल्क 1/4 कप एंड सॉल्ट पिंच, ठीक है। मेथड उसकी दी गई है। बॉयल वाटर इन ए लार्ज पॉट, ऐड पास्ता, स्मॉल salt and a small amount of the butter, cook pasta till tender, drain water, add butter, milk and cheese, spread to pasta, heat gently until butter and cheese melt and serve hot। मीन्स पानी को यहाँ पे बड़े से बर्तन में गर्म करना है, उसके बाद उसमें पास्ता, थोड़ा सा नमक डालना है और बटर डालना है। उसके बाद में अच्छे से वो कुक हो जाए, टेंडर मीन्स अच्छे से सॉफ्टली कुक हो जाए तो उसको बाद में ड्रेन कर दो, मीन्स पानी जो है वो निकाल दो उसका, एक स्ट्रेनर में उसको रख के, और उसके बाद में ऐड बटर, मिल्क एंड चीज़, स्प्रेड टू पास्ता। उसके बाद में बटर उसमें डालना है, मिल्क और चीज़ स्प्रेड डालना है पास्ते में, और उसको हीट जेंटली अंटिल बटर एंड चीज़ मेल्ट। उसको हल्के से फ्लेम के ऊपर आपको कुक करना है 2 to 3 मिनट्स, जहाँ तक बटर और चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद में आपको हॉट सर्व करना है, हॉट, ओके। सो टिल हियर आई हैव एक्सप्लेन यू। आई होप you all would have understood. We will meet in next video with activity 7. Till then, keep watching. Goodbye.